नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम एस के गुप्ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं। मैं बाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूं और सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ में पिछले 6 साल से एज नेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर उनके साथ अटैच्ड हूं। NAAI जो नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिव्यांगजनों को स्किल कंपटीशन में जाने के लिए तैयार करती है। कुछ लोग इसको ओलंपिक से कंफ्यूज करते हैं। ओलंपिक एक्चुअली स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, एबिलंपिक स्किल का कंपटीशन है। ऐसी एक स्किल है बास्केट मेकिंग, जिसमें गुलाम मोहम्मद जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे रीजनल कंपटीशन में। और उनकी मेंटर और उनकी मोटिवेटर हैं रश्मि धारीवाल जी, जो खुद भी एक इंजीनियर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जयपुर में सेतु कंसोर्टियम की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। तो मैं पहले रश्मि धारीवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बारे में बताएं कि बास्केट मेकिंग क्या होती है और गुलाम मोहम्मद जी को उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया और मोटिवेट किया। बास्केट मेकिंग बास्केट जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक बहुत ही एंशियंट क्राफ्ट है। एज ओल्ड क्राफ्ट है। हर कल्चर में, हर देश में, हर कम्युनिटी में बास्केट मेकिंग हमेशा से प्रेजेंट है। तो बास्केट मेकिंग में हम किसी भी तरीके का नेचुरल फाइबर रॉ मटेरियल जैसे कि केन हो सकता है, जूट हो सकता है, विकर हो सकता है, विलो हो सकता है, और कई तरह की ग्रासेस हैं हमारे यहाँ पे जिनसे कि हम लोग उसको वीव करके एक बास्केट बनाते हैं। बास्केट्स बहुत सारी शेप्स की हो सकती हैं, कई पैटर्न्स की हो सकती हैं। और आजकल जब सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस है, फिर भी काफी जगहों पर प्लास्टिक की बास्केट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो गुलाम मोहम्मद जी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिजन है जो कहीं कश्मीर की बहुत ही इंटीरियर वादियों में बसे हुए हैं ये। और मुझे इनमें कॉन्फिडेंस दिखा, मुझे मतलब लगा कि ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बिल्कुल इसके लिए सूटेबल हैं। फिर ये आए यहाँ पर लखनऊ के उसमें और इन्होंने काफी अच्छा बास्केट बनाया, मतलब जो कि देखते ही किसी को भी पसंद आ जाता। और इस तरह ये हमारे एज अ रीजनल लेवल के विनर के रूप में अभी हमारे साथ यहाँ प्रेजेंट है। ये बहुत अच्छा। रश्मि जी, आपने गुलाम मोहम्मद जी की इतनी तारीफ की है और वो तारीफ के काबिल भी हैं, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारी रीजनल कंपटीशन में। तो गुलाम मोहम्मद जी, आपसे पूछते हैं, पहले आप अपने बारे में बताएं। और आपने ये बास्केट मेकिंग का ही जो स्किल है वही क्यों चुनी अपने लिए, और इसमें आपको क्या मोटिवेशन और क्या डिफिकल्टीज आई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मागरी, मैं कचन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कश्मीर में रहता हूँ। बास्केट मेकिंग में मुझे हमारा ये खानदानी काम था। उसी वजह से मैं बचपन से ही इसके साथ मुंसलिक रहा हूँ। तो पढ़ने का उतना शौक नहीं रहा। जब ये काम देखा तो मेरा ध्यान ज्यादातर इसी बास्केट मेकिंग पे ही रहा हम्म। है। तो वहाँ पे आपको कोई सिखाने वाले थे या आपने खुद ही सीखा इसको? सिखाने वाले हमारे पापा काम करते थे, बड़े भाई करते थे। वो जब कोई डिजाइन बनाते थे तो मैं चोरी छुपे उनसे वो रॉ मटेरियल चोरी छुपे लेके हम्म। किसी कमरे में बैठ के वही चीजें बनाता था जो वो बनाते थे। वही चीजें बनाने की कोशिश करता था। तो आपको ये NAAI जो है, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में तो मुझे रश्मि मैम को वो रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तो उन्होंने एक बंदे को भेजा था। तो उसने बोला कि आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। हम्म लेकिन मैं घर से कभी बाहर गया नहीं था, हम्म। तो मैंने उसको मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर रश्मि मैम ने खुद फोन करके मुझे मोटिवेट किया तो मैं मान गया। अच्छा, तो ये लखनऊ की पहली विजिट थी आपकी? जी, इंडिया की पहली विजिट समझिए। मुझे तो चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होती है, उसके लिए उन्होंने मुझे एक आदमी साथ दिया था अपना ही, मैंने इधर से लिया। तो हम्म। बाकी सब में ये मुश्किलात कुछ नहीं पड़ी मुझे। ठीक। उधर पहुंचा तो बस वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। हम्म। जजेस ने देखा होगा, उन्होंने चेक किया होगा कि मुझ में क्या कमी है। अगर उस पे वो लोग मुझे बता देंगे कि मुझ में और क्या कमी है तो वो पूरी करके तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडिया के लिए तो मेडल ला के ही रहूंगा। तो गुलाम मोहम्मद जी, जब आप यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के गए तो आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली में क्या रिएक्शन था? हमारे आस पड़ोस और फैमिली के रिएक्शन ऐसा था कि जैसे समझिए कि मैं पता नहीं, हमने तो यहाँ तो किसी ने पहली बार जीता है ये गोल्ड मेडल। इससे पहले किसी को मिला नहीं। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि कितने खुश थे ये लोग और मैं भी कितना खुश था। तो रश्मि जी से ही पूछते हैं। रश्मि जी, आपके जो कैंडिडेट हैं गुलाम मोहम्मद जी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए मेंटर, एज ए जज, आप बताएं उनके हुनर के बारे में और
और क्या करने की जरूरत है उनको? अपने इनके पास स्किल है, इनके पास क्रिएटिविटी है, इनका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हुआ है, मैंने देखा अभी रीजनल में गए तो मुझे लगता है कि ये अगर डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के साथ में और प्रैक्टिस करेंगे तो ये डेफिनेटली गोल्ड मेडल तो अचीव करके आ ही सकते हैं। तो रश्मि जी, आप इन कंक्लूजन कुछ कहना चाहें हमारे कैंडिडेट या हमारे जो और दिव्यांगजन सुन रहे हैं आपको? सर, मैंने जो भी इतने सारे रीजनल कॉम्पिटिशन्स जज किए, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे खुद के लिए वो बहुत लर्निंग प्रोसेस थे। मैंने काफी कैंडिडेट्स में एक पैशन देखा, एक क्वाइट सा डिटर्मिनेशन था। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये किसी कंपटीशन या जीतने के बारे में है ही नहीं। ये उनका एक अंदर का एक सेल्फ एक्सप्रेशन था, एक दुनिया को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं। हम्म। बेसिकली सब पूरा का पूरा जो फोकस है, जो इस चीज पर नहीं था कि वो क्या नहीं कर सकते, पूरा फोकस हमारा शिफ्ट हो गया कि वो क्या कर सकते हैं। हम्म। तो बल्कि सर मैं तो ये कहूंगी कि अगर इसके अंदर में बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं या जो बड़े और बिजनेसेस हैं वो अगर जुड़ते हैं एनएआई या हमारे इस ओलंपिक्स में, तो हमें इन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना चाहिए। इन लोगों को अगर हमें एनकरेज करना है तो हमें इनको एक सेल्फ सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी के तौर पर आगे प्रमोट करने में हेल्प करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने, और हमारी भी यही कोशिश है। और जब हमारे जो भी ये रीजनल कंपटीशन होते हैं उसके बाद एक नेशनल कंपटीशन होता है, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ के गवर्नर या वहाँ के मिनिस्टर वगैरह को हम बुलाते हैं, जिससे उनको एक्सपोजर मिलता है, उनको सेंसिटाइजेशन होता है उनका। और वो लोग भी फिर आगे आके अपने स्टेट में और अपने आसपास बहुत सारी स्कीम्स चालू करते हैं, और दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारे स्कीम्स आती हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को देख के बाकी लोगों को भी एनकरेजमेंट हो, वो एनएआई के साथ जुड़े। उसके डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप सबको और गुलाम मोहम्मद जी को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पॉडकास्ट।